हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन विश्वकर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर का जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन का आपका पेपर हुआ है, इस पेपर का सॉल्यूशन लाया हूं। तो फटाफट आप लोग अपने आंसर मिला लीजिए। आज की जो हमारी बुकलेट सीरीज है ये ए है। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि रिसीवर को प्राप्त जानकारी को कहते हैं। तो जो जानकारी रिसीवर को प्राप्त होती है उसे संदेश कहा जाता है। इसमें ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि उद्यमी के लिए पुरस्कार है, तो उद्यमी के लिए पुरस्कार प्रॉफिट होता है, लाभ। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक संतुलन बिंदु है, तो ब्रेक इवन जो होता है, विच्छेदन बिंदु, ये एक संतुलन बिंदु है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि टीक्यूएम का मतलब है, टीक्यूएम का मतलब होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन हमने बताए हुए थे। अगला प्रश्न है कि संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो संचार शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा से हुई है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उद्यमी एक है, तो उद्यमी जो है वो एक व्यक्ति है, वो पर्सन है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उद्यमी सफल उद्यमी के लक्षण हैं, तो सफल उद्यमी के लक्षण जो हैं वो संचार कौशल, लचीलापन और जोखिम वहन करने की क्षमता, ये सभी हैं। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पीएमईजीपी के लाभार्थी कौन हैं, तो पीएमईजीपी के लाभार्थी जो है वो, इसका आंसर हमें अभी तक नहीं मिल पाया है श्योर आंसर। तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि संचार में शामिल व्यक्तियों की कुछ विशेषताओं लक्षणों में भिन्नता कहलाती है, तो ये जो है हेट्रोफिली विषमरागी कहलाती है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संचार की भौतिक बाधाएं हैं, तो संचार की भौतिक बाधाएं समय और दूरी, ये दोनों हैं। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मैकलीलैंड के अनुसार एक उद्यमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, तो इसमें जो है उपलब्धि की उच्च आवश्यकता, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि NIES BUD स्थित है, तो ये नोएडा में स्थित है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संचार की कला है, तो संचार की कला होती है वो लिसनिंग है। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उद्यमी उत्पादन की पारंपरिक विधि का अनुसरण करते हैं, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। ड्रोन उद्यमी जो है ये पारंपरिक विधि का अनुसरण करते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्वॉट का मतलब है कमजोरी, मौका, खतरा, यानी वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा स्ट्रेंथ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योर शब्द इंटरप्रेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है टू अंडरटेक, करना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है संचार है, तो संचार एक जो है वो चतुर्मार्गी प्रक्रिया है। इसमें वर्बल, नॉन वर्बल और विजुअल और रिटन 4 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न है कि ने व्यवसाय में पहली बार उद्यमी शब्द का प्रयोग किया, किसने किया, तो ये रिचर्ड कैंटिलॉन ने उद्यमी शब्द का प्रयोग, इंटरप्रेन्योर शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि इंट्राप्रेन्योर शब्द का प्रयोग दिया गया, तो ये जो है गिफोर्ड पिंचोड द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि MSME विकास अधिनियम लागू किया गया, तो ये जो है 2006 में लागू किया गया था। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संस्थान में आदेशों एवं सूचनाओं का प्रवाह होता है, तो ये ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों होता है। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है कि उद्यम है, तो उद्यम इंटरप्राइज एक ऑब्जेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक दृष्टिकोण उद्यमी के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है, तो ये महिला उद्यमियों के लिए एक महत्वपूर्ण समस्या है। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि वह व्यक्ति जो एक नए व्यवसाय को बनाने एवं प्रतिबंधित करने की शुरुआत करता है कहलाता है, तो ये एंटरप्रेन्योर कहलाता है, उद्यमी कहा जाता है। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल है, तो उद्यमिता के लिए आवश्यक कौशल मृद कौशल, प्रबंधन कौशल, उद्यमिता कौशल सभी होंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यवसाय योजना में शामिल होना चाहिए, तो एक व्यवसाय योजना में तकनीक विश्लेषण, मार्केट विश्लेषण, वित्तीय विश्लेषण सभी शामिल होंगे। इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
अगला प्रश्न है बोलना और लिखना संचार का कौशल है, तो ये जो है इनकोडिंग संचार का कौशल है, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अधोगामी संचार में प्रवाह होता है, तो अधोगामी संचार में वरिष्ठ से अधीनस्थ यानी कि जो सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, जो बड़े अधिकारी होते हैं उनसे छोटे अधिकारियों की तरफ होता है। अगला प्रश्न है कि उद्यमी के कार्य हैं, तो उद्यमी के कार्य हैं जोखिम उठाना, निर्णय लेना, सामाजिक जिम्मेदारी, सभी होंगे इसमें, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उद्यमी व्यवसाय में नए विचार, उत्पाद या तरीके का प्रयोग करते हैं, तो ये जो है इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा इनोवेटिव। इनोवेटिव जो है उद्यमी जो होते हैं वो उद्यम व्यवसाय में नए विचार एवं उत्पाद का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संचार अवरोध में शामिल है, तो संचार अवरोध में ये सभी शामिल हैं, इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सामाजिक, शब्दार्थक एवं तकनीकी। अगला प्रश्न है कि एक प्रेरित कार्यकर्ता को अधिक की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें जो है सुपरविजन होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो लोग भी अपना आंसर मिला पाएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष और अनुमानात्मक फीडबैक मिलता है, तो ये कहाँ से मिलता है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्रव्य मीडिया, ऑडियो मीडिया, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पावती पत्र है, तो ये एक रिकॉर्ड साक्ष्य प्रदान करता है, शिष्टाचार दिखाता है, गलतफहमी से बचाता है, तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि PMMY का मतलब है, तो इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सामाजिक उद्यमिता की अवधारणा के आसपास आई, तो ये जो है 1980 के आसपास आई थी, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उद्यमी होते हैं, तो उद्यमी मध्यम जोखिम उठाने वाले और निम्न जोखिम दोनों होते हैं, ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है वास्तविक प्रशिक्षण का चरण कौन सा है, तो वास्तविक प्रशिक्षण का चरण जो है वो होता है ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि अफवाह के प्रसार में शामिल अनौपचारिक संचार है, तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अंगूरी लता संचार, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञापन उदाहरण है, तो ज्ञापन जो है ये इसमें जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा इंटरनल कम्युनिकेशन, आंतरिक संचार का, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एकल मुश्त जो एक सरकार द्वारा एक उद्यमी को लागत को कवर करने के लिए दिया जाता है कहलाता है, तो ये जो है अनुदान सब्सिडी कहलाता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सब्सिडी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि कुछ नया बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, तो कुछ नया बनाने की प्रक्रिया जो है वो नवाचार, इनोवेशन कहलाती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संचारक संचार के किस मॉडल का एक विशेष तत्व है, तो संचारक ये जो है संचारक लीगन्स के मॉडल का एक विशेष तत्व है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संचार का SMRC मॉडल द्वारा दिया गया, तो ये बर्लो के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्लस कौशल प्लस लक्षण है, तो ये एक योग्यता है, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कॉम्पिटेंसी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि उद्यमी निम्नलिखित में से कौन सा जोखिम वहन करता है, तो उद्यमी जो है वो वित्तीय जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम, मनोवैज्ञानिक जोखिम, ये सभी वहन करता है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि संचार के लीगन्स मॉडल में शामिल होते हैं, तो संचार के लीगन्स मॉडल में 6 तत्व शामिल हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि दूसरों के दृष्टिकोण और भावना को प्रभावित करने का प्रयास कहलाता है, तो ये परस्यूएशन कहलाता है, अनुनय या उत्प्रेरणा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि एंटरप्रेन्योर शब्द फ्रेंच शब्द से उत्पन्न है, यानी किस शब्द से उत्पन्न है, तो ये इंटरप्रेटर से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है उद्यमी ना तो नया बदलाव लाते हैं और ना ही नई विधि अपनाते हैं, तो ये जो है फैबियन होगा, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार कहलाता है, तो स्पर्श के आधार पर गैर मौखिक संचार जो है वो हैप्टिकस कहलाता है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि रिपोर्ट का मुख्य भाग है, तो रिपोर्ट का मुख्य भाग जो है वो होता है निष्कर्ष और संस्तुति, कंक्लूजन और रिकमेंडेशन, ये दोनों होता है, तो इसमें दोनों आंसर सही होंगे। अगला प्रश्न है कि संचार के स्तर है, तो संचार के स्तर जो है इसका आंसर हमें नहीं मिल पाया है,
तो आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि 54 नंबर का मतलब है कि हमारी आवाज़ में तनाव, विराम, टोन, पिच आदि कैसे संचार में भूमिका निभाती है। तो ये पैरा लैंग्वेज होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न मुख्यतः है एक, तो टेलीविज़न एक माध्यम होता है, ऑप्शन इसमें डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पत्र लेखन में प्रयुक्त भाषा होनी चाहिए, तो ये सरल होनी चाहिए, न कि कठिन, गोपनीय और अस्पष्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि संचार प्रक्रिया स्थिरीकृत होती है, तो ये जो है इसका भी आंसर करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है, लेकिन इसमें सहानुभूति होने की संभावना है, ऑप्शन सी इसमें हो सकता है, श्योर नहीं है। अगला प्रश्न है कि बैठक की कार्यवाही के आधिकारिक रिकॉर्ड को कहा जाता है, तो इसे विवरण पत्र कहा जाता है, मिनट्स, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है एक अच्छे संदेश के मुख्य गुणों में शामिल होते हैं, तो इसमें जो है समायोजितता और विशिष्टता और विश्वसनीयता सभी हैं, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि मौखिक संचार का उदाहरण है, तो मौखिक संचार का उदाहरण टेलीफोन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा।